How's everybody? It would be great to see you all with all the energy. I'll give you a few seconds so that you can switch your cameras on. And also another request, if you're not speaking, please keep your mics on mute to avoid any disturbance because we are a lot of people in this call. Yes, thank you. Others, Sanika, Kshitij, Monica, Bhargav, Himanshu, Priyanka, Mukta, please switch on your cameras if possible for you. Okay, so a very big and a very warm welcome to all of you in this very first introductory class. My name is Nupur, as you can see on your screens, and I have been on this journey with Couple for almost 3 years now. I joined Transformation Batch 3, and I'm together with a lot of his old batch students. You will see them, hear them in the session to come. But on from me and all of their behalf, a big welcome to all of you. So before we go ahead, I want to ask all of you, is everybody fine with the mix of Hindi and English language? Or is there anybody who does not understand Hindi or English at all? So सब लोगों को चलेगा अगर हम मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे. अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है या इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके बता दीजिए. Please raise your hands if anybody is not comfortable with either of the languages. Everybody is okay? Great. Yes, yes, sir. आपका मुझे नाम पूरा नहीं दिख रहा. ब्रजनंदन जी. हाँ जी. ब्रजनंदन मिश्रा, हिंदी. हिंदी, ओके, ठीक है. कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है? Anybody who does not understand Hindi, then we will have to do a mix of both. Like we have to translate everything then. Everybody understands Hindi? ओके परफेक्ट. सो वी विल हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सेशन हिंदी में हो. अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, उनको इंग्लिश में जानना है, तो आप प्लीज बताइएगा और हैंड रेस करके देन वी विल डू इट अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो हम आज क्या करने वाले हैं. आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफ ऑफ हाउ दिस सेशन विल गो. हम कैसे सेशन को करने वाले हैं. तो जैसे मैंने बोला, वी हैव ओल्ड स्टूडेंट्स विद अस एंड दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, देयर जर्नी विद यू. सो वो सब लोग अपना एक्सपीरियंस, अपना जर्नी शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि उनका कैसा रहा ये कोर्स. और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे आपके, because a lot of you are new and we don't know how much you know about Couple, about the course. So we would like to hear from you your questions, whatever you have in your mind. ओके जो भी आपके दिल में सवाल है, जो भी आप जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, कपल के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? ओके फाइन. सो मैं अपने आप से स्टार्ट करती हूँ. आई विल जस्ट से टू और थ्री लाइंस. सो व्हेन, like I said, I have been on this journey with Couple for 3 years. And when I joined this course, I had already been to a lot of places, doing a lot of courses. जैसे कि मैंने automatic writing सीखा, psychic development सीखा, रेकी सीखा. I'm just sharing 2 or 3, but almost 10 सालों से मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती थी हर साल. तो जहां पर भी मैं जाती थी वो मुझे बोलते थे, हाँ ठीक है, आप इससे कनेक्ट करो, आप इस स्पिरिट से कनेक्ट करो, आप इस एंजल से कनेक्ट करो. एंड देन आई वाज आल्सो डूइंग थिंग्स लाइक टेकिंग रीडिंग्स फॉर पीपल, गिविंग देम गाइडेंस. बट नोबडी इन माय लाइफ ever told me how to connect with the most important person in my life, and that is myself. Nobody ever told me that, without sorting your inner self, nothing will work outside. And that is what stood out for me in this program. So मुझे इतने सालों में मैंने जो भी कोर्सेज किए, किसी ने भी मुझे कभी ये नहीं बोला कि जब तक आप अपना अंदर
को नहीं सॉर्ट करोगे, फिक्स नहीं करोगे, तो बाहर कुछ ठीक नहीं हो सकता। सब लोग बोलेंगे बाहर ये कर लो, इससे कनेक्ट कर लो, इसको ये बोल दो, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए ये कर दो, बट जब तक हम खुद से नहीं कनेक्ट करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। खुद का अंदर जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, कुछ ठीक नहीं होगा। ये मुझे कपिल के अलावा किसी ने नहीं सिखाया, जितने भी 10-12 सालों में मैं जहां पर भी गई। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि मैंने खुद को जाना, अपने आप को समझा कि क्या होता है, एंड उससे बहुत चीजें सॉर्ट हुई लाइफ में। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट 12 सालों से क्रॉनिक इंसोम्निया की पेशेंट थी और वॉट एवर। तो मैं देयर वर वीक्स व्हेन आई कुड नॉट स्लीप, बट इन द लास्ट 3 years that has been fixed completely. Why? Because something inside me changed, all my patterns changed, all my wrong beliefs changed. ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कपिल ने कोई जादू की छड़ी चला दी और सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने मेरे ऊपर काम किया, मैंने अपने ऊपर काम किया, उन चीजों को समझा जिस कारण से ये नहीं हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी या जो भी और इश्यूज थे। तो जब वो फिक्स हुए तब मेरी बाहर की चीजें भी फिक्स होना स्टार्ट हुई। Okay, so this is what was my experience about it, and there are other students who will share their experience, but before going forward I just want all of us to remember three things, okay, during the entire session. Please remember three things. So this session is completely of the students, for the students, and by the students. So all of us here, the old students, are just like you know, who came here with a hope to transform, and today they are living a life which is, they have like understood so much more about their lives. They have such a deeper understanding about how they are living. They have so much happiness, peace, joy, whatever you call it. Okay, so that's the first thing, that all of us here are just like you. हम सब पुराने स्टूडेंट्स बिल्कुल आपकी तरह है। तो जो भी आपके मन में सवाल है, बिना हेजिटेशन के वो सवाल आप पूछ सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी जर्नी जब हम शुरू करते हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी, तो what is the most important thing? It's the openness. So please bring the openness, bring your energy, bring your presence here in this session, and ask whatever is in your mind. Do not hesitate, do not think. And the third most important thing is that, you know, in this very small sacred place, every question will be valued and every heart is more than welcomed. So again, do not shy away, do not think मेरा सवाल ऐसा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आपके मन में है, आप आराम से हम सबसे बात कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट जयश्री जी। सो जयश्री जी थोड़ा अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने कब कोर्स ज्वाइन किया, उनका क्या एक्सपीरियंस था, एंड उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे। ठीक है, जयश्री जी। थैंक यू नुपुर, एंड हेलो एवरीवन। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और आए। आपके जैसे ही 1 साल पहले मैं भी ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास में पहले आई थी। सो मेरा नाम जयश्री कोलासो है और मैं यूएस में रहती हूँ और मैं एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ और अभी रिसेंटली रिटायर हुई क्योंकि मुझे यही जीवन में यही करना है, स्पिरिचुअल पाथ सीख करना था। लेकिन जैसे नुपुर ने बोला, मैंने भी एक 15-20 साल से कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई गुरु फॉलो कर रही थी, लेकिन घूम घूम के वापस वही हुआ कि मैं बदली नहीं, राइट। ना मेरा सर्कमस्टांसेस बदला, ना मेरा लाइफ बदला, ना मेरा हेल्थ वेल्थ, जो भी आप बोलो, आप जो भी इंटरनेट में ढूंढते हो, कुछ भी नहीं होता है। सब जो भी होना था हो रहा था, बट कुछ ऐसे ड्रामेटिकली नथिंग वाज शिफ्टिंग। तब मैंने तो ढूंढना भी बंद कर दिया, अभी रहने दो, अभी आई डोंट वांट टू सीक एनीथिंग, मेरे को गुरु नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल नहीं चाहिए, ऐसा मतलब डिप्रेशन में चली गई थी थोड़ा बहुत। फिर बाद में अच्छा हुआ, एक पॉडकास्ट में कपिल जी का पॉडकास्ट देखा मैंने, फिर मेरे को लगा अरे इनका भी जर्नी कुछ मेरे जैसे ही था, ये मतलब बहुत आगे थे उनका, वेरी डीप इनटू ऑल दैट, बट थोड़ा सिमिलैरिटी लग रहा था कि नहीं ये हमें समझ सकते हैं, दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी करके कॉन्फिडेंस आया। फिर उनका बुक पढ़ा, रेमिनिसेंस ऑफ सीकर, तब और भी लगा कि हे नो ये तो मुझे बिल्कुल समझ पाएंगे। और मैंने उनको कॉल किया, ये ऐसा इंट्रोडक्शन क्लास के बाद कॉल किया, बिकॉज आई वांटेड टू बी वेरी श्योर ना कि मैं कुछ वापस गलती तो नहीं कर रही हूँ। कॉल में उन्होंने मुझे 4 क्वेश्चंस पूछा, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या मालूम है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप जो गुरुओं के पास जा रहे थे आप क्या सीख कर रहे थे,
बस ये मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, लास्ट में मुझे क्या पता चला, पता है कितना शैलो था मेरा सीकिंग, इतना शैलो था, मेरे को यही नहीं पता था कि मैं क्या सीख कर रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, यही नहीं मालूम था। तब आई वाज कन्विंस्ड कि भैया मुझे तो स्टार्टिंग, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और नेक्स्ट डे मैंने बोल दिया कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स करना है, प्लीज मुझे ज्वाइन करवा दो। तो अवंतिका जी बैठी है, उन्होंने ही मेरे को हेल्प किया है सब। सो मैं ज्वाइन किया। फिर क्या, सबसे पहले मुझे पता है क्या अच्छा लगा, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आपको कुछ और बनना है, राइट? आप ये जो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाते हो ना, ये जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स में, आपको मेरे को जयश्री 2.0 वर्जन वगैरह नहीं बनना था, या बेटर वर्जन ऐसा कुछ नहीं बोला था। आप सिर्फ ये सवाल पूछा था, आप क्या अपने आप को जानते हो? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लाइक हिल गई। मैं जानते मतलब क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा आइडेंटिटी है, मेरा इमेज है। और देखो, एक तरह मैं किसी के साथ कैसे बिहेव करती हूँ, दूसरे के साथ किसी और की तरह बिहेव करती हूँ, घर में कुछ, बाहर कुछ, टैंट्रम कहाँ कहीं पे बड़ा बड़ा इमेज बना के घूम रही हूँ। तो क्या हूँ मैं एक्चुअली, व्हाट इज इट, ऑल दिस फॉल्स आइडेंटिटीज, फॉल्स इमेजेस लेके मैं घूम रही थी करके पूरा आंखें खुल गए कपिल जी के फर्स्ट 3 और 4 क्लासेस में, कि मुझे तो अब यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। मुझे बाद में 3-4 महीने के बाद पता चला, ये जो भी कहानियां हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स है, डिप्रेशन है, गिल्ट है, शेम है, ये सारा इसके नीचे ना एक अंदर एक लेयर है, एक साइलेंट लेयर है, बहुत इनर लेयर है, हम लोगों ने उसको टच भी नहीं किया है। सो दैट मीन्स वी डोंट इवन नो अंदर हम लोग क्या है। तो यही था इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन भी ना बहुत हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्पिरिचुअल ग्रुप बहुत ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है कि भैया आपको कोई दिख रहा है, कहीं एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो ना, वो सब दैट इज नॉट द रियल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट यू आर लुकिंग, यू शुड बी लुकिंग फॉर। आपको ये देखना है कि क्या आपका रोज का रोज जिंदगी में आपका स्पिरिचुअलिटी लेके आप लिव कर रहे हो। मतलब यू डोंट नीड टू प्रूव सो मच टू पीपल, है ना। हमेशा जब देखो हम लोगों को चाहिए वैलिडेशन, चाहिए अप्रूवल चाहिए, और भाग रहे सबका वैलिडेशन लेने के लिए, हम कुछ प्रूव करने जा रहे हैं हमेशा, और जज करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये सब क्या चेंज हो सकता है रोज पर उसकी जिंदगी में? तो स्पिरिचुअल लाइफ और डेली लाइफ इज नॉट डिफरेंट। पहले तो मैं आश्रम भाग जाती थी 3-4 महीने, ओ हो मुझे तो आई वांट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी करके भागती थी, फिर वापस आश्रम रिटर्न ना, सो आई हैव टू बिहेव। 2-4 हफ्ते के बाद व्हाट, back to normal, right? I'm just the same person with all sorts of shenanigans and traumas and triggers. So spiritual life और ये life has to go hand in hand करके कपिल जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया था, right? And then दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको एकदम डायरेक्ट आंसर्स तो नहीं मिलने वाले कपिल जी से। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम लेके आ गए और आपका सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या करते हैं, आपको सेल्फ वर्क करने के लिए पाथ दिखाते हैं। ही गिव्स यू द वर्क, सेल्फ वर्क करना पड़ता है, सेल्फ इंक्वायरी करना पड़ता है। फिर उसमें क्या पता है मालूम, सडनली यू स्टार्ट सीइंग द ट्रूथ एंड रियलाइजेशन हो जाता है। एक बार हो जाता है ना, आप वापस नहीं जा सकते। यू कैन नॉट बी द ओल्ड सेल्फ। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो डिफिकल्ट है, ये को नहीं रहना, नहीं, वो एक बार आंखें खुल जाती है तो यू आर चेंज्ड। ये बात है। और कपिल जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ऑनेस्ट है। आपको आईना ऐसी कैसी दिखा देंगे, आप जैसे हो, सारा आपका रूट पैटर्न्स, आपका जो भी कंडीशनिंग है, जो प्रॉब्लम्स है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, ये सब दिखा देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास इतना करेज है वो देखने के लिए? आप विल यू वर्क ऑन योरसेल्फ? आप अपना आईना देखने के लिए हिम्मत से देख पाएंगे, ऑनेस्टी से आएंगे? वो चैलेंजेस है यहाँ पे। और एक बार जब खुल जाते हैं ना, इतना लाइट फीलिंग हो जाता है, इतना लाइट फीलिंग हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि इतने साल में बिना समझे हाउ डिड आई लिव थ्रू ऑल दिस ट्रॉमास ड्रामास, राइट? जरूरी नहीं था, ये समझ में आता है। अच्छा 1 साल हो गया तो क्या मैं संत बन गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई ड्रामेटिकली संत वंत नहीं बनना। बट ये है कि अभी मेरे को अवेयरनेस है, जहां जहां मैं थोड़ा स्लिप हो जाती हूँ, अब 4-5 दिन लगता है उसको ठीक करने में, तो 4-5 घंटे में समझ में आ जाता है वेयर आई वेंट रॉन्ग। क्या हो रहा है कि मेरा जो सराउंडिंग्स है, रिलेशनशिप्स है, मेरा दिनचर्या भी सब बदल जाता है, जो भी कर रहे हैं, तो अंदर से खुशी सा महसूस होने लगता है कि यार मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कौन हूँ, और थोड़ा अंदर अंदर डीपली में जाऊं। ये सीक्रेट जर्नी है कपिल जी के साथ। और आई रियली लाइक इनवाइट ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लोर दिस जर्नी, एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी में। थैंक यू नुपुर। थैंक यू जया जी।
तो Jayaji was talking about some spiritual things ना, कि वो spiritual journey, तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके लिए कि कपिल हमेशा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत दूर की बात है, पहले हमको कॉमन सेंस सीखनी है। तो अगले 6 महीने में हम कोई स्पिरिचुअल बात कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन सेंस सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जो सेशन होगा इस पर भी हम इसी चीज पर फोकस करेंगे। तो साधना, स्पिरिचुअलिटी, ये सब बहुत दूर की बात है। अभी सबसे पहले अपने आप को जानना है और एक ह्यूमन बीइंग को कैसे सोचना चाहिए, सिर्फ वो सीखना है। ठीक है, ओके, अब हम आप लोगों के सवाल लेंगे। आप यू कैन रेज योर हैंड्स, आप अपना हैंड्स रेज करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सबको राम राम। Nobody has question, किसी को सवाल नहीं पूछने हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, तो आप ये शेयर कर सकते हैं कि आप क्या सोच के आए थे, मतलब ओके। धीरज, धीरज जी, यस धीरज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही धीरज जी। अभी आप म्यूट पर हैं। Am I audible? Yes. Thank you. So my question is that, so what I understand is that we have past karmas coming from past lives and karmas of this life and everything. And there is a law of karma which says that you reap what you sow. So what is the point of all the, let's say, meditations and chantings and mantras and everything if human beings have to go through and reap what they have already sowed? Consciously, unconsciously, intentionally, unintentionally. So जिसको हम हिंदी में शायद प्रारब्ध बोलते हैं, आजकल काफी ये शब्द बहुत पॉपुलर है कि आपके प्रारब्ध हैं। तो मेरे कुछ प्रारब्ध हैं जो मुझे कुछ पता है, कुछ शायद बहुत पिछले जन्म से आ रहे हैं। तो प्रारब्ध को अगर बदला ही नहीं जा सकता और you have to still go through what you have to go through, how does one work with the spiritual journey, चाहे वो कोई भी मंत्र है, chanting हो? Because in most of these spiritual journeys there is some ritual. That could be a meditation ritual, that ritual could be some chanting or something like that. So if karmas, if one has to go through the effect of the karmas the person has done in the past, then how does any spiritual journey, including this one, helps the person to live a better life? I'm not sure if my question is clear. Yeah, Dheeraj, thank you. I'm Asutosh, and I've been Kapil's student for the last almost like 2.5 years now. And I think you precisely got to the point, because for every spiritual seeker, this has been the perennial question, that ultimately, if it is driven by the prarabdha and my karma, then how does the following the spiritual path helps me? And that has precisely been my question, because I've been on this path for last more than now 13 years, been with different gurus. I don't want to name anyone, but I've done every kind of sadhana which is given. For example, meditation I did before I came to Kapil. I almost did a 6,000 hours of meditation. I did some mantra chanting for more than 5 lakh times, and everything I tried, and felt that it worked for some time. Every time that you do, because when you're doing the meditation, during that time it will help you. But after that, when you're back to the normal life, the grind of the normal life, you see that everything is back to the normal. And similarly for mantra chanting and everything. And I started realizing at some point of time that I'm just trying to engage myself with different things, but it is not giving me the results. And that is what I was missing. And
The realization came very late. When I came to Kapil, I started realizing that we need to first do the internal cleansing, and without cleansing, nothing is possible. Because what happens is that everything that you have, when you come on the spiritual path, when you start doing meditation, when you start doing mantra chanting, when you start doing all the different kind of havans and everything, what it actually does is that it starts kind of it has a cascading effect, which means it will start multiplying everything that you have. Now we have the examples of so many, vivid examples. People, and I'm just going back because there have been people like Shumba Nishum and Mahishashur and all that. They did immense sadhana. If you look at their life, they did penance and sadhana and everything, but nothing worked for them. In fact, all the qualities, the evil qualities that they had, it multiplied, and they became even more fearsome in terms of what they were doing. So I realized that unless and until the internal cleansing is done, the emotional cleansing, the karmic cleansing, and the layers of negative emotions that we have been carrying for so many lifetimes, unless we work on that, nothing is going to happen to us. And with that realization, precisely with that path was given by Kapil in terms of how do we do the internal cleansing, how do we work on the emotions, how do we start being in a state where the sadhanas will start working on us, because when we are in that state, the actual benefits of sadhana will start manifesting. So that is precisely what is covered in the transformation program. And as Nupur said, and after that was also shared, that that is precisely what Kapil does. He says that for 6 months, I'm just going to work on you individually, whoever you are, whatever the layers of karmic impressions that you're carrying, whatever the layers of emotions that you're carrying, those first need to be cleansed out, and then the actual spiritual sadhana will start working on it. And that is where it is my experience, because I've been on this path for very long. So in my experience, this is precisely what Kapil covers. I hope I was able to answer your question. If you have anything else, we can. Yeah, no, thanks, Asutosh, for a very detailed explanation. So I've been also in a very long spiritual journey all my life. Uh, my next question would be, and I'm sure that details will be more in the transformational program. Uh, it is said that all these chanting and meditations and mantras and whatever is written in the scriptures and most of the spiritual guru teaches is only to kind of cleanse those imprints which we have both at a emotional and the thought level and everything. How different is this journey vis-a-vis, like, I mean, what is the difference that in terms of practice is being done, which made you feel that yeah, it is finally being you are able to kind of cleanse your karmic footprints? Because you see, what happens is that most of the time when you do the sadhana, those are very generic approaches which are given to people. But Kapil does not have a cookie cutter approach. He looks at every individual, and then he looks at what needs to be done for this person. And he's always available. Like, for example, I have any problem, for example, if I'm calling him at 2 o'clock in the night, 4 o'clock in the morning, 5 o'clock, and I'm not sure when he sleeps, I really don't know. But every time he has picked up my call and he has discussed my problem, and he has given me the insights into what needs to be done. So it is a very individual path. It is not like a generic module, which most of the places what you see is a generic module is given that you need to do all these things, and that is given to everybody. But what it does not do is that it does not work on the layers that you have built, the karmic layers, the emotional layers that you have built for yourself over number of lifetimes that we have gone through all this. So that is where Kapil exactly knows what to be done for everybody, looking at that person's karmic impressions, emotional, structure, and then he tells you exactly what needs to be done. The difference which Kapil
gifts. That has been in my experience. I'm telling from my experience. But what I have seen with couple. Okay. And also, before moving on to Kshitij's question, so Dheerajji, what couple does? You said that whatever we are experiencing, it's coming from prarabdha. So what's the point of doing karmas, for example? So if I ask you, from where have you got this knowledge? Have you experienced this? No, Do so you I know haven't got this knowledge. No, so I haven't exactly? got this knowledge. So knowledge which I have got was that there is a huge reservoir of karmas. Yes. 90%, 95% of it comes from the past lives, and which we don't remember. And then there is a very small part which comes from this life, which we remember or which may not remember. Now, and there is this universal law, which is called the law of karma, which means that, which is, I think, no spiritual master or even a common man of basic understanding will, refute this, that, there is a law of karma. Now, point is that there is a karmic footprint which I have developed over many lives, which can, let's say, for example, make me angry on certain things. Now, I know that this is not right, but whenever that thing will happen, I will get angry, because that is how the whole, karmic blueprint has been created, that if this happened, then that will happen. Okay. Now, point is that while Ashutosh explained that, yeah, the meditation and chanting, it helps to a certain extent, but what I am looking for is that when this event happen, this should not trigger that, automatic or, automatic reaction, which is usually negative. It could be anger, it could be a frustration, it could be, many other negative qualities to say. So, that's what I'm saying, that couple has taught us that all of these things that we hear from others, that we read in books, how do we know that that's happening with us? We have not experienced anything like that. So the first thing that couple does is he makes you see the reality behind these things. Much before going into sadhanas, mantras, etc., etc., he makes you see that whatever you are going through, why you are getting angry. We might think that it's coming from some past karma because we read it in some book, but that's not true. So this class does not focus on any bookish knowledge, on anything that you will read. This class, couple, like Ashutosh said, he will make you see what is inside you that is triggering this anger, that is triggering your reaction to this experience. So it's very easy to say, okay, this is coming from past karma, I'm not responsible for this. But this is not how it works. He will make you see why this is happening. And I also said in the beginning that the first 6 months we will only work on understanding our own selves. It will not be about mantras, it will not be about sadhanas. It will be, and couple also says that what is all that I'm getting from all the books, etc., it's just information. So today all our lives we are just functioning based on some information we got. We have not experienced it, this has not come into my knowledge. So this is what these classes do. Okay, is it clear? Yeah. Okay, Thank you. thank you. Okay, we move on to Kshitij's question. Hello. My question is similar to previous questions. While doing the cleansing, we need to identify our emotion or problem areas, or like couple will help, because we cannot reach to the root of like what is causing problem to us. Like we can misidentify also, and also like it will be cleared in 6 months, or like we will keep on doing this in our journey, like lifelong we will be monitoring our emotion and thoughts. Okay, so to answer first of your question, that will couple help you to see it or you have to identify it. So this course is designed in a way, at least I can share my experience. With every class I came, I peeled a layer of myself every time, and after 6 months,
I could see the real me, and I did not do it myself. It was couples standing there holding my hand and holding each of our hand and, you know, walking this journey with us. And that is what really stood out for me in the course, that he's not somebody who will just tell you, okay, go see, why are you getting angry? No, he will come in the class, he will make you see what's there behind. And you can call it a miracle, but if there are 10 or 15 people in the class, somehow in those, I don't know, 1 to 3 hours, the duration of the class, each person gets its answers. And couple never talks just to one person. He will talk to 15 people, a general thing, and somehow all 15 people will get their answers. So because, you know, these classes are not following a curriculum or a format. There is no guidebook behind that couple has. He is coming to the class, reading the energy of the class. He is seeing what is needed by each of the person in the class, and then the class is conducted. So it's a very, very live class. There is no homework that couple does, or there is no course book that he's bringing. It is all happening live, just based on the energy of the class. Okay, and for the second question, so it depends. For example, for me, like I said, I am with couple for 3 years. We have so many other students here. We have Ashutosh, he's there maybe for 3 years, Praveen, Ajit. So all of us are here for much more than 6 months. So it depends on you, how much you want to go ahead, how much are you able to learn in these 6 months, and how you want to take this journey ahead. So couple is always, always there for each one of us. It's not 6 days, 6 months, 6 years. He will always be there for each of us. It depends on me, how much forward I want to go. Okay, Kshitij, anything else you want to ask, or any, if it's Thank not you, clear? Nupati. Yeah. My doubt is clear. Thank you. Okay. Anybody else from the old batch students who would like to share their experiences, say something? Then we will move on to Lavanya's question. Okay, Neha, go ahead. Hello everyone, my name is Neha. I joined the 5th batch, so I'm with Sir like more than a year. So जैसे कि क्षितिज जी और धीरज जी का क्वेश्चन था, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी. मुझे ऐसा लगता था कि कुछ इंसिडेंट्स थे मेरे लाइफ में जो ऑलमोस्ट लाइक फॉर 30 years kept on repeating, and I was finding fault either in my prarabdha or like people outside. कि why do people behave this with me, and it's such a continuous process with me. But with sir's help and under his guidance, I came to see कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में मेरे अंदर ही थी, वो कहीं बाहर या किसी और पे ब्लेम डालने के लिए नहीं थी. सेकेंड थिंग, उनकी गाइडेंस में मेरी खुद की अवेयरनेस बढ़ी, एंड आई कुड सी थ्रू द बुलशिट एंड द स्टोरीज आई वाज मेकिंग, एंड लेट्स जस्ट से जो मेरे ट्रिगरिंग फैक्टर थे, जो एंगर थे, आई कुड सी थ्रू दोज थिंग्स. और जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो सब सोर्स मेरे ही अंदर है एंड अदर्स आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग इट, तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ. जैसे जयश्री जी ने भी अभी अपने एक्सपीरियंस में बताया था. तो जब आप उनके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन बैच करते हो, आगे बढ़ते हो, तो जस्ट लाइक हम लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये सब चीजें आपको अवेयरनेस में आने लग जाएंगे. देन यू विल बी एबल टू डील विद देम इन अ वेरी डिफरेंट वे. Thank you, Neha. Okay, we move on to Lavanya's question. Hi. Hello. So I have like 2 questions. They might be very personal. So first is that I'm currently like a student, right? So I'm very confused about my path. Like I really want to find something that I'm motivated for and I work for, because I have too many interests. So will this program actually help me filter some things out or help me find that path which I can work towards? And the second question, like a follow-up, was that how can this program help me, because I've not done any other spiritual programs or any other related things. So this is kind of the first time I'm trying something out like this. So yeah, how will that help? If that's clear, the question. Okay, so regarding your first question, you said, is it you, Gauridi, who wants to answer? Yeah, okay. Go ahead, Gauridi. You're very young, right? You're just 23. That's Yeah, all. yeah. Okay, so my son is
when he was 21, Kapil asked him to do the course. And after that, his life, everything changed for him, because he had been through his fears, lots of things he was carrying, his traumas and all. Kapil held his hand. Now he is 25, and believe me, it's a miraculous journey. His faith in Kapil is unshakable, and only if Kapil is there, for him it's everything. And the way Kapil is guiding him, my son is working now, he has done his MPhil, but it's this 4 years we have seen as a husband-wife, I've seen a tremendous change in my son. So don't worry, Kapil is there. Just have that faith and just go ahead. Jayashree will guide you with that. Thank you so much. Yeah. Okay, Ajit ji, हाँ जी. सादर प्रणाम आप सब लोगों को. मैं लावण्य जी के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की चेष्टा करता हूँ. तो ब्रॉडली उनके दो हिस्से हैं. एक क्योंकि मैं यंग हूँ और मेरे इंटरेस्ट, मेरा मल्टी फोकस इंटरेस्ट, विल इट हेल्प मी इन, एंड दीज आर वेरी नॉर्मल सिचुएशंस. ये ऐसा होना जो है ये एक परफेक्टली नॉर्मल सिचुएशन है. तो पहला सवाल का पहला कॉन्फिडेंट आंसर है, ये बिल्कुल हेल्प करेगा. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. प्रोग्राम आपके इंटरेस्ट को कम नहीं कर रहा, जो आपके मल्टीफोकल वो है. ये आपको ये समझाने में हेल्प करेगा कि कौन सा इंटरेस्ट टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, कौन सा इंटरेस्ट जो है वो रियल कॉल है आपका. बिकॉज बीइंग यंग, ये अब हम सब लोगों को साथ हुआ है ये, इसलिए मैं कह सकता हूँ. अब कौन सा इंटरेस्ट है जो सिर्फ कंपैरिजन की वजह से हो रहा है, पीयर प्रेशर की वजह से हो रहा है. सो देयर आर थिंग्स दैट यू माइट से फील दैट आई हैव, बट इट इज जस्ट बिकॉज आपके अगल बगल में, आपके मित्र में, मतलब हो सकता है ये. तो जो रियल बेनिफिट जो होता है आपके लिए कि जब आप यंग होते हो तो नेचुरल है कि इंटरेस्ट होंगे ही. प्रॉब्लम इंटरेस्ट ज्यादा होना नहीं है, प्रॉब्लम होता है आपके फोकस को जीतना. सो whatever is required to be maintained, वो एक बहुत जरूरी है. एक चीज शुरू करके फिर छोड़ देना, फिर कंपैरिजन में कंफ्यूज हो जाना, जिस स्थिति में अभी हम पड़े हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं. ये भी सोचना कि अरे ये जो हम काम कर रहे हैं इससे इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. अपनी रियल डायरेक्शन जो है उसको समझ ही नहीं पाना कि हमको करना क्या है. तो महाराज जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, मैं उनका नाम से नहीं बुलाता, वो गुरु धारण किया, उन्होंने मुझे अपना शिष्य धारण किया. तो महाराज जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है आपको अंदर से क्लियर करता है. इट डजंट, ये करिकुलम नहीं है, कोर्स नहीं है, देयर इज नो सिलेबस फॉर दैट. वो और हम सब लोग हैं, सपोज कर लीजिए कि हम 30 लोग हैं इस क्लास में. मेरी रिक्वायरमेंट, लावण्या जी की रिक्वायरमेंट और नुपुर जी की रिक्वायरमेंट, धीरज जी की रिक्वायरमेंट एक नहीं हो सकती. हम सबका अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी समस्याएं. और ये बहुत जरूरी है समझना कि आध्यात्मिक जर्नी जो है आपकी, वो मेरी और आपकी एक जैसी नहीं होगी. हमारा जीवन ही एक जैसा नहीं है, हमारी समस्या एक जैसी नहीं है, तो अध्यात्म भी एक जैसा नहीं होगा. तो जो मेरा अध्यात्म है और आपका अध्यात्म है, वो दोनों अलग अलग चीजें होंगी. ठीक है. तो आपको जो ये समझना है अध्यात्म में जाने से पहले कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, ये क्या मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है. जो इन सब चीजों के बाद जो फिल्टर आउट होकर इंफॉर्मेशन आती है, वो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी शुरू होती है. अब एक प्रश्न पहले आया था कि ये 6 महीने का कोर्स है कि साल भर का कोर्स है. अब देखिए मेरी उम्र हो गई है 51 साल और भगवान की कृपा से काफी पढ़ाई लिखाई कर चुका, और उसके बाद मैं अभी भी एक्टिव रिसर्च से जुड़ा हुआ हूँ. और मैं अध्यात्म में रिसर्च नहीं कर रहा, मैं केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा हूँ. ठीक है. तो क्या मैं वो रिसर्च छोड़ दूं क्योंकि मैंने पीएचडी तो अपनी बहुत साल पहले कर ली, क्या अपना एक सेक्शन था रिसर्च वर्क था वो पहले कंप्लीट कर दिया? तो उसका जवाब है नहीं. तो ये आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करेगा कि आप कितना मीठा शरबत पीना चाहते हैं. शरबत भी है, चीनी भी है. आप नहीं मिलाना चाहते, बिना चीनी के पीजिए. मीठा शरबत पीना चाहते हैं, मिला के पीजिए. और उसमें मिल जाना चाहते हैं, वो भी कर लीजिए. ठीक है. आशा है आपके सवाल का जवाब मिला वाला बन. Yes, thank you so much, sir.
क्षितिज, आपका कोई और सवाल है या फिर, क्योंकि आपका हैंड अभी रेज्ड है? ओके, आई थिंक ही इज नॉट देयर। और कोई? सुधी जी, ब्रिजंदन जी, मंजीत जी, दीना जी, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, कपल के बारे में? प्लीज फील फ्री टू आस्क। हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं और हर स्टेज पे, मतलब मेरी लाइफ में तो ऐसा होता है कि एक स्टेज होती है, तो उस स्टेज पे मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई जैसे मैंने जॉब पकड़ ली और वहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग होगी, या फिर कुछ और काम किया वहाँ पे अच्छी फीलिंग होगी, और फिर वो स्टेज मिलने के बाद फिर वहाँ पे भी मतलब इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती। मतलब एक वो बोलते हैं ना मतलब संतुष्टि संतुष्टि नहीं मिलती। और फिर हमने ऐसे सोचा कि भाई कुछ ड्रीम किया है और वो हमें मिल गया, लेकिन वो ड्रीम मिलने के बाद फिर हमें जो संतुष्टि हम जो पहले सोच रहे थे वो नहीं मिलती वहाँ पे जाके। तो ये इसके बारे में मतलब मेरा एक जैसे क्वेश्चन रहता है। मंजीत जी, मंजीत जी। हाँ मंजीत जी, ये ना क्वेश्चंस आप नेक्स्ट फ्राइडे 12th को हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन क्लास है कपिल के साथ, तो जो ऐसे थोड़े डीप सवाल है वो हम कपिल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप ओके मैम। प्लीज ये सवाल रखिए और नेक्स्ट वीक जब वो होंगे तब हम उनसे पूछेंगे ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। अभी अगर किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, या अगर आपको हम में से किसी और का कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो कि किसकी लाइफ में क्या चेंज हुआ, तो आप हमें बताओ। ब्रिजनंदन जी। जी मेरा एक सवाल था कि वर्तमान समस्याओं से आदमी मूलतः जब सफल होता है या जब उसकी समस्याएं बहुत कम होती हैं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही नहीं। समस्याएं शुरू होने के बाद जब उसके रास्ते कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, उसके बाद वो इस तरफ से सोचता है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, एक स्टूडेंट लाइफ में आदमी अल्हड़ होता है अपनी तरफ से, मतलब चीजों का जिम्मेदारियों का न होना। उसको जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है और उसके प्रति जब वो जिम्मेदारी समझता है और उसमें सफल नहीं होता, तभी क्यों आध्यात्म की तरफ भागने की कोशिश करता है? क्या ये भावनाएं स्वतः पैदा होती हैं या परिस्थितियों के अनुसार आदमी परेशान होके फिर आध्यात्म में उसका जवाब खोजता है, और उस जवाब को खोजने के चक्कर में न तो वो उधर रह जाता है न तो इधर रह जाता है। सामाजिक दबाव के वजह से काम करना है उसको, पारिवारिक दबाव की वजह से काम करना है, और आध्यात्म की तरफ से वो जाता है तो वहां पहुंच भी नहीं पाता क्योंकि काम का दबाव और आध्यात्म का दबाव। तो आध्यात्म कैसे बड़ा सरलता से आध्यात्म और मतलब मैं जीवन संघर्ष और अध्यात्म को आत्मसात करते हुए बीच का कोई ऐसा रास्ता है जिससे दोनों तराजू के दोनों पड़लों को साध सके? नमस्कार ब्रिजनंदन अभी जी। मैं 3 महीने मतलब मुश्किल से हमने 2 महीने के आसपास से मुझे हुआ ज्वाइन किए, बट बैलेंस करना, जैसे ट्रेवलिंग की जॉब है तो किसी दिन वो पूरी स्वच्छता के साथ पूजा करने पर बैठना होता है, किसी दिन नहीं होता, किसी दिन तो अंदर आत्मग्लानि होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या ये मेरा रास्ता, जो मैं सोच के जो चीजें हैं कि मन में जो घबराहट है, जो शांति है, जो पारिवारिक दायित्व की पूर्ति न कर पाने के जद्दोजहद में फंसा है, इसको कैसे बैलेंस करें कि वो दोनों काम चलता रहे और हम जो अपना पुनर्जन्म का विश्वास है कि आने वाले जीवन में या इस जीवन में कुछ ऐसा कर जाए जो आने वाले जीवन को भी सुधार सके और नीचे की पीढ़ियों को भी एक नया मार्गदर्शन दे।
अजीत जी, go ahead. निशा जी, आप बहुत रेगुलर आते हैं साधना में, सुबह वाले में आपको रोज देखता हूँ। आज पहली बार जी मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग जी रहा है। जी तो आपका सवाल जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भी है और बहुत गहरा भी है। अभी लाइफ में, और ये हम सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है, हम लोग जितने लोग साधना में आ रहे हैं, जो कभी कभी जो लाइफ का प्रेशर है ना, हमें अध्यात्म की तरफ धकेल देता है, ऐसा माना जाता है। स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, फेलियर है, रिलेशनशिप पेन है, करियर का फेलियर है, इनर एम्प्टीनेस है, एंजाइटी है। तो पर्पस का क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। कई लोग थोड़ा फिलोसॉफिकल होते हैं, थोड़ा डीप चले जाते हैं, तो उनके लिए भी है। तो कई बार प्रेशर सिर्फ वो जो है ना, इसको ऐसा समझिए कि वो आपको ढकेल के किसी गड्ढे में नहीं डालता, वो आपके लिए एक दरवाजा खोलता है। और आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो जो दुख है वो आपको क्या करता है। मतलब आप थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सोचने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो ये सवाल महाराज जी ज्यादा उचित होता कि वही जवाब देते, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा है ओपन फोरम में, इसलिए मैं, जो दुख है वो आपको भगवान को याद करने में, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? माँ को याद करते हैं। जब वैसे आपको कोई दुख होता है, घबराहट होता है, माँ, माता या पिता जो है वो, वही भाव अगर आप ईश्वर के प्रति रखते हैं तो फिर आपका वो भाव ईश्वर के प्रति जागृत होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा गीता में इसके बारे में बहुत सुंदर वो है। इसलिए इसको ऐसे न लीजिए कि वो आपको दुख की वजह से है। जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग था कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो जो सवाल है उसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ मैं आपके लिए, कि जो समझ है हमारी वो इस तरीके से रखिए कि किसी भी साधना में हम सबसे पहले तो स्वयं से मिल रहे हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फलित स्वरूप है। तो हम क्या इतना जानते हैं या इतना समझ पाएंगे अपने आप को? महाराज जी की कृपा से ये जरूर होता है कि जब भी हम साधना में बैठते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को देखने का स्वाध्याय, स्वयं को पढ़ने की चेष्टा पहले की जाती है। फिर हमारे पैटर्न्स और फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें एज एन इंडिविजुअल नहीं दिखती हैं, वो महाराज जी की कृपा से वो फिर सामने आनी शुरू होती है। उसमें पुनर्जन्म, जो पहले के जन्म है, ये है, वो सारी कहानियां आती हैं। लेकिन वहां जाने से पहले, अभी तो मेरा ये जन्म है ना, अभी मुझे तो नहीं पता कि मेरा पिछला जन्म था कि नहीं था। एज अ साधक मैं अभी जो मुझे सामने घटित हो रहा है वो देखना है। तो जिज्ञासा जो है, उस जिज्ञासु को जो ट्रुथ को जानना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। क्या मैं मेरे साथ जो घटित हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ? तो आप सब लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इस वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, गुड न्यूज इज कि आप सबने ये चेष्टा करी है कि उस सिचुएशन में बह नहीं जा रहे हैं। इसके आगे की गहराई जानने के लिए महाराज जी से पूछे, वो बड़ा सुंदर विवरण देंगे इसका। मगर मैं जस्ट वांटेड टू गिव यू अ क्लैरिटी, क्योंकि आप रेगुलर हैं हमारी क्लास में, तो मुझे लगा कि आपके साथ ऐसा ना हो कि कोई आपने सवाल पूछा और उसका जवाब नहीं मिला। जी मिस्टर जी, सुखजी जी। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू सो मच। एक सवाल होता है। हाँ ब्रजनंदन जी, पूछिए। जैसे इन परिस्थितियों में जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से कई बार ऐसी स्थिति में मतलब मैंने फील किया कि अब ये पक्ष छोड़ के एकदम सब कुछ छोड़ के निकल जाया जाए, जो होगा जिसके साथ जो होगा, जो अपना प्रारब्ध लेके आया वो झेलेगा। फिर थोड़ी देर बाद, 2 घंटे 1 घंटे बाद लगता है कि नहीं, कि आप रण छोड़ के नहीं जाना, आपने परिवार लिया है, बच्चे हैं, तो पहला लड़ाई तो आपको वहां लड़ना है, उसके बाद यहाँ जाना। इस द्वंद से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में परिस्थितियां ऐसी थी नौकरी के दौरान कि मतलब इतना प्रेशर था कि या तो नौकरी छोड़ो या तो चीजें, अन्य चीजें थी। तो उस परिस्थिति में ये लगता था कि परिवार के दायित्व का अगर हम संचालन नहीं कर सकते या हम सफल नहीं कर सकते और इसमें से हम भगते हैं, तो फिर भी मतलब ये एक अपने आप से हार जाना होता है।
और अपने आप से हार जाना, कई बार मतलब साहस तोड़ना, फिर किसी के सहयोग से या किसी के सामने बातें आई, कहीं से आई, तो इस तरह से जुड़ के जब वो बोल देता है कि नहीं ठीक है यार, ये तो सबके साथ चल रहा है, सबसे साथ, तो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद फिर पुनः उस प्रक्रिया में आदमी लगता है, बट मन संतुष्ट नहीं होता। जो अगर हम देखें लॉकडाउन से पहले ऐसा कभी फियर था ही नहीं, कि जिम्मेदारी जितना था उतना खुश था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन के बाद से थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी बढ़ती गई कि ये एकदम ऐसा फियर हुआ। लास्ट क्लास ज्वाइन करने से 4-6 महीने पहले तो मतलब ये लग रहा था कि मतलब छोड़ दिया जाए सब कुछ और साधु सन्यासी के भेष में जहाँ जो किस्मत में लिखा वहां पहुंचे, जिनके किस्मत में ये है ये करेंगे। इस फियर से कैसे निकला जाए, इसमें बीच में संतुलन कैसा साधा जाए कि दोनों काम चलता रहे, और जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ खत्म हो, हम आध्यात्म की तरफ से और आगे बढ़ के अपने जो प्रारब्ध या जो भी चीजें अभी डिस्कस हो रही थी, प्रारब्ध या पुनर्जन्म या नेक्स्ट जन्म, उसमें कैसे और अच्छे तरीके से चीजों को व्यवस्थित कर सके। अजीत जी, मैं ले लूँ ये सवाल। राम राम जी, ब्रजनंदन जी, मेरा नाम प्रवीण राम कुमार राम है जी, राम और जी। मैं 2 साल से कपिल जी का स्टूडेंट हूँ। और आपका बहुत सुंदर सवाल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरे अनुभव से जिस नज़रिए से मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी देखता आया था, कपिल जी के साथ वो उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है। तो जिस नज़रिए से हम आज देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी नज़रिए से सारी चीज़ें देखी जाएं। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में कपिल जी इसी चीज़ पे मदद करते हैं कि आज की डेट में जो मेरा पर्सपेक्टिव है, क्या वो पर्सपेक्टिव सही है और क्या और देखा जा सकता है और क्या दायरे खुले जा सकते हैं। तो ये आपका सवाल बहुत सुंदर है, बट इसका जवाब 2 तरीके से, दो हिस्सों में होगा। पहला, 12 तारीख को कपिल जी रहेंगे, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा ये सवाल, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया लगे इस चीज़ के बारे में। और दूसरा, इसकी गहराई में उतरेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये सवाल का जवाब यहाँ पे देना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे आपकी जो दुविधा है उसका सल्यूशन नहीं होगा, बट ये है कि इसका आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ कि इसका जवाब जरूर है, और इसका जवाब इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अंदर है। ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ आपको। ठीक है ब्रजनंदन जी? थैंक यू। जी। हेलो सुखदीप। हाय एवरीवन। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो और स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने किए हैं पहले, लाइकवाइज मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज पहले किए हैं। तो मैं जो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस कोर्सेज बेसिकली कि जैसे मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और मैंने कई लोगों से भी पूछा जो पहले मैंने कोर्सेज किए, तो उन्होंने कहा प्रकृति ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, तो तुम ऐसे ही पैदा हुई और ऐसे ही जाओगी, मतलब बीच में तुम्हें मैनेज करना है बस। तो बात ये है कि कुछ ऐसे फियर्स हैं जैसे जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं कभी, और वो इस तरह से हैं कि वो दे आर इन ऑन ऑटोमेशन मोड, वो कहीं भी एक्टिवेट हो सकते हैं, और वो मुझे ही पता है कि वो उस टाइम हो रहा है वो प्रोसेस, मतलब कोई देख नहीं सकता। तो दिन में कई बार ऐसा होता है कि वो इमोशनल अप डाउन होता है, और मैं लॉयर हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें बहुत इंटेलेक्चुअली एनालाइज भी करती हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स में जाके। तो कई बार मुझे रूट कॉज तो दिखता है कि मे बी वो रूट कॉज कहीं चाइल्डहुड में है, या किसी ने अनकॉन्शियसली वो फियर प्लांट कर दिया, बट उससे उभरना नहीं आता मुझे अभी। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं हूँ, पर क्या मैं अपने लिए काफी हूँ? मतलब मैं चाहती हूँ, एहसास है, अवेयरनेस है कि मुझे होना चाहिए, बट मैं हो नहीं पाती। तो बेसिकली वो जो बीच का गैप है, कई बार जो अपने लिए आपको प्यार होना चाहिए, अपने लिए खड़े रहना चाहिए अपने साथ, या अपने लिए वो साहस अपने अंदर होना चाहिए,
मतलब मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं उसके लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, उसके लिए मैं आर्ग्यू भी कर रही हूँ, उसके लिए मैं रिलीफ भी ले रही हूँ, बट जब ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए होना चाहिए, वो मेरा मिसिंग होता है कई बार। तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि कोई मतलब जो भी मैं ये कोर्स, दैट्स द रीजन आई एम इंटरेस्टेड, कि वो गैप ब्रिज हो जाए। और वो मतलब जो एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने आप को पता चलती हैं कि किसी के साथ बुरा हो, वो एक बात है, मुझे उससे भी असर पड़ता है कि कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, मेरे ऑफिस में, सराउंडिंग्स में, मेरे घर में, बच्चों के साथ, कोई किसी को मतलब अगर एक वॉइस भी रेस करता है, दैट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी। तो उससे क्या होता है कि दिन भर में मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरा बार कभी अप डाउन अप डाउन, अब वो किसी को तो नहीं पता, ये मेरी जर्नी है विद इन मी। तो उसमें कई बार ऐसा मन करता है कि एक स्टेबिलिटी आए, अब कि कब आएगी, कब आएगी मतलब एक होता ना, या ओवरवेलम्ड हो गए या बिल्कुल ही फील कर रहे हो। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है सर, लेकिन ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इसका कुछ तो मेरे साथ अंदर है, तो पता है, लेकिन उसको कैसे उससे बाहर आना है ये नहीं पता मुझे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है कि क्या क्या ये मेरी इंडिविजुअल जर्नी में लाइक मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया जाएगा कि एक एज अ पेरेंट कि यहाँ से तुम्हें ऐसे निकलना है या इस तरह से तुम्हें इससे उभरना है। मतलब लिटरली आई एम लुकिंग फॉर अ पेरेंट फिगर, या मे बी समबडी जो कि मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह बताए कि भाई ये यहाँ पे ये मिस हो रहा है। थैंक यू तो सुखदीप फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, कंप्लीट कीजिए अब, सॉरी हाँ, क्योंकि बहुत सारे फोरम्स में, मतलब मोस्टली इन फोरम्स में ना बहुत सेफ फील करती हूँ मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते हुए। और होता क्या है कि ग्रुप सेशंस होते हैं तो ग्रुप में तो बात बता दी जाती है, लेकिन 101 में या तो टीचर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंस क्रिएट कर देते हैं कि आप उनसे हर बार पूछें और वो बोलेंगे नहीं नहीं ये करिए वो करिए। बट मैं चाहती हूँ कि एक इंडिपेंडेंस आए और एक स्टेबिलिटी के साथ, और उसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊं कि आगे मुझे क्या करना है या क्या नहीं। मतलब बात वही है जो अजीत जी ने भी बोली कि हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो शायद वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, वो फलीभूत नहीं हो रहा है अंदर। वो नॉलेज की लेवल पर तो है, बट वो मेरे अंदर नहीं उतर रहा है, या मैं उसे महसूस नहीं कर पा रही हूँ उस डीप लेवल पे कि बार बार उसे चेक ना करना पड़े, एक बार करा है तो वो हो गया काम। प्रशांत, you want to share? Yes, Praveen. Hi. Hi, Sukhdeep. तो एक्चुअली व्हेन यू वर टॉक, जब आप बोल रहे थे तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही बोल रहा हूँ 6 महीने पहले जो मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, बट जैसे आप बोल रहे हैं ना फादर फिगर और इस वे में, तो लाइक स्वामी जी मैं बोलता हूँ उनको। सो लाइक ही इज लिटरली लाइक मैं कुछ मेरे को बोला गया है स्पेशली स्टिक टू द प्रोग्राम, बट आई एम debating a bit, but he is my mother and he is my father. So he has guided me, like उन्होंने ही मुझे गाइड किया पिछले 6 महीनों में। उन्होंने मेरे को दिखाया है कि क्या मुझे देखना है, क्या इग्नोर करना है, क्या नहीं देखना है। What is, like he made me see things so that I can take my own decisions. So like this overwhelming feeling when you get, and like I work in law enforcement, I live in Canada. So मेरे को कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, और मैं स्पेशली जेल में पोस्टेड हूँ, तो इट्स ऑलवेज यहाँ पे ना बहुत इट्स लाउड, इट्स वायलेंट। तो मेरे को भी लाइक सेम लाइक ओवरवेलमिंग फीलिंग, इट कम्स फ्रॉम विद इन, लाइक यू आर crashing inside but you are not able to do anything, but you have to be, have a poker face, like, but inside you are like collapsing. So like all I can say is during these 6 months he showed me how to walk in these situations, like walk on my own, take my own responsibility, and how to navigate these. So all I can recommend is you are at the right place, and like this is the personal guarantee that I can give you, because you're exact what you have described. ये मैं था 6 महीने पहले, exactly the same. So I'm just gonna say that you are at the right place, and your life's going to be changed after this. Thank you. Thank you so much. Thank you, Prashant. Thank you so much. Any other questions? किसी और को कोई questions हैं? हाँ जी, रौनक पूछिए। Hello, sir. Hello, everyone. Myself, Ronak.
मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब ये नेक्स्ट सेशन में या जब भी मैं जुड़ा रहूंगा तो ये तो बताया ही जाएगा, बट ये था कि जैसे हम लोग खुद में रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं या मतलब खुद से जितना हो सके, बट अगर कोई प्रोवोक करे आपको मतलब बार बार, फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आप लोगों के एक्सपीरियंस के अनुसार? और मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, जैसे प्रवीण सर, मीन्स आपके जिंदगी में क्या चेंजेस आए? आप जैसे कि तो पहले से जुड़ा हुआ है तो कुछ चेंजेस आए और रिफॉर्म हुए, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करें। पहले आशुतोष जी ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, फिर मैं अपना शेयरिंग। रौनक जी, जो हमारा अनुभव रहा इस प्रोग्राम का, पहले हमारा भी ये बहुत मूल प्रश्न रहता था जो आपने किया है, बट इस प्रोग्राम में जाने के बाद हमने ये रियलाइज किया है कि कोई हमको प्रोवोक नहीं कर रहा है, हम खुद अपने आप को प्रोवोक करते हैं। जो आपको दिख रहा है कि ये पूरी दुनिया जो हमारे साथ कर रही है या जो हमको प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है या कई बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कोई बाहर से कोई कभी कभी नहीं कर रहा है, वो हमेशा वो हमारे अंदर ही है जो हमको प्रोवोक करता है और हमको उसके ऊपर ही काम करना है। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है उस बेसिस पे ही डिजाइन किया गया है, जहाँ पे हम ये समझ जाए कि दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, हम खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, शायद तो बेटर आएगी। तो जो बेसिक बात है वो ये है कि कोई हमारे उनको प्रोवोक नहीं कर रहा है, हम खुद अपने लिए सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और हम खुद अपने हमारे अंदर से अपने आप को प्रोवोक कर रहे हैं। और हर बार हम दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर रहा है, बट इट इज जस्ट अस, जो हमारे अंदर है वहीं से हम प्रोवोक हो रहे हैं और हमको उसके ऊपर ही काम करना है। तो ये बात जो जिस दिन हमको समझ में आ गई, उसके बाद से फिर लाइफ चेंज हो जाती है। और ये रौनक, और ये चीज जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में कपिल जी के साथ ये बात वो हमें गाइड करते हैं और हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि किस तरीके से देखना है। और जब आप पूछ रहे थे कि मेरी जर्नी, तो इससे आपको शायद इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि देयर वर, बिफोर मीटिंग कपिल जी, आई यूज्ड टू ओनली ब्लेम अदर्स। मैं सिर्फ दूसरे को ही ब्लेम करता था अपनी जिंदगी में। मैं इस स्टेज तक पहुंच गया था कि मैं भगवान तक को ब्लेम कर रहा था कि भगवान तेरी वजह से ऐसा हो रहा, तुम क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। तो और मैं ही क्यों मिला हूं, मेरे साथ ही ऐसी दुविधाएं क्यों हैं, मुझे ही क्यों इतना परेशानी मिल रही है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा किसी का, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जब ये सवाल मेरे अंदर उठ रहे थे, और इसी के साथ मैं भी बहुत सारी जर्नीज में रहा हूं, स्पिरिचुअल जर्नीज में रहा हूं, लेकिन जब कपिल जी के साथ जब ये प्रोग्राम में जुड़े, तो उन्होंने हाथ पकड़ के लिटरली ये दिखाया कि इस लाइफ में जो भी कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में, उसका कारण मैं हूं। अभी कैसे हुआ, इससे क्या अनुभव हुआ, इससे मुझे क्या महसूस हुआ, वो डिटेल्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में, वो आपकी अपनी जर्नी है, तो आप अपनी जर्नी में अपने आप जानेंगे इस बात को। लेकिन मेरा नजरिया देखने का चीजों को बदला। When that perspective changed for me, my life completely changed. मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया। मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी थी, मैं उससे बाहर आ गया। रिलेशनशिप इश्यूज से बाहर आया, और कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जिंदगी में, मतलब हर इंसान खोजता है। मैं खोजता था खुशी की, यार मुझे इसमें खुशी क्यों नहीं मिलती, इसमें खुशी क्यों नहीं मिलती, मुझे कहीं खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो वो नजरिया देखना कि खुशी असलियत में है क्या, वो कपिल जी ने देखना सिखाया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक जर्नी है, आप ये समझिए। मतलब मैं अपने अनुभव से इतना बोल सकता हूं, और क्षितिज जी का भी ये सवाल था, तो दोनों को मैं कनेक्ट करके एक ही बात बोलूंगा कि ये एक जर्नी है, ये कोई, इसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हाँ अब ये पड़ाव आ गया और मैं यहाँ पहुंच गया।
कि आज मेरे को 15% खुशी मिल गई, ये मेरा टिक मार्क लग गया। मेरे लिए मतलब मैं ऐसा पहले सोचता था कि यार इसमें खुशी मिल जाए, ये पड़ाव मिल गया, इसमें खुशी मिल जाए, बट वो नजरिया बदला मेरा, और उस हिसाब से आई फील मोर फ्री, आई फील मोर, ना आई वोंट से मोर, लेस बर्डन्ड। दुनिया का भार मेरे सर पे नहीं है, मेरे कंधों पे नहीं है। तो वो सारी चीजें मुझे इस प्रोग्राम में, और कपिल जी ने मुझे मदद करी इस प्रोग्राम में। आई होप मैंने रौनक आपके सवाल का जवाब शायद मिल पाया आपको। यस सर। जी विवेक। Yeah, hello everyone. My name is Vivek. Sorry for my name, which is being shown as Agarwal Khemka, because I've joined from my business account. But I would like everyone to know that my name is Vivek Moore, and Praveen ji has actually said me about this program, and I'm pretty excited for this. But I have a question that at which stage of life should you join this program? Because I'm also like thinking ki what we do in our life, some at what stage at our life. जैसे हम लोग क्या है कि अभी अपना बिजनेस में फोकस करते हैं और उसमें हम लोग को लग रहा है कि ये चीज करेक्ट है कि नहीं है, अगर ये चीज हम लोग करेंगे तो विच माइट गो अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी थॉट्स, और लाइक समटाइम्स वी गेट मटेरियलिस्टिक एंड ऑल। तो ये सब थिंकिंग जो है इस स्टेज ऑफ लाइफ पे हम लोग जब रहते हैं, तो इस चीज को कैसे अवॉइड करेंगे और साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में कैसे जाएंगे, तो दोनों को। आशुतोष जी आप बोलना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब प्रवीण जी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम बिजनेस फील्ड में है और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डे टू डे। तो प्रवीण जी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे होगा। जी, सो मैं इतना कह सकता हूं अपने अनुभव से कि जो बिजनेस है, जो डिसीजंस हैं, जो काम है, इस प्रोग्राम से, कपिल जी की मदद से इतना जरूर समझ में आ जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसकी क्लैरिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्लैरिटी मेरे अंदर, मेरे बारे में मुझे क्लैरिटी मिलती है। तो मुझे मेरे बारे में क्लैरिटी मिली है कि मैं कैसा इंसान हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, और मैं जो भी काम कर रहा हूं। और देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कपिल जी कहीं पे भी ऐसा नहीं कभी नहीं कहा हम लोगों को ऐसा कि कमाओ नहीं, या फिर बिजनेस मत करो, या फिर ग्रो मत करो। दैट इज अ नेसेसिटी, इट इज ऑलवेज अ नेसेसिटी। बट एट द सेम टाइम कोई भी काम को करने का जो नजरिया है, वो चीज कपिल जी ने सिखाया कि किस तरीके से देखना है, किस तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को बदल के, जो चीज हम एक रेगुलर तरीके से मैं देख रहा था, उस रेगुलर तरीके से देखने के बजाय आई स्टार्टेड सीइंग इट डिफरेंटली। एंड व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग इट डिफरेंटली, इट बिकेम मच मोर रिलीविंग एंड मच मोर फुल ऑफ फ्रीडम। एंड देन वो बर्डन, वो टेंशन, वो डिसीजन मेकिंग का प्रेशर, वो सब एकदम से हट जाता है। बहुत सारे हाथ रेज्ड हैं, तो नुपुर, अजीत जी प्लीज शेयर if you want to say something. Yeah, I just want to say कि ओके अजीत जी आप बोल दिए। नहीं, मैं आपके बाद ही बोलूंगा, मैं यही कह रहा था आपके बाद। आई वाज सेइंग कि ये ना बहुत कॉमन सवाल होता है, सब लोग जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारी दो लाइफ होती है, एक मटेरियल लाइफ होती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ होती है। बट इस कोर्स में ना कपिल ने हमें सिखाया कि ऐसा नहीं होता, हमारी एक ही लाइफ होती है, हमको सब कुछ उसी लाइफ में करना है। ऐसा नहीं है कि आज हम मटेरियल लाइफ जिएंगे, कल जब हम 60-70 ईयर्स के हो जाएंगे, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, तब हम स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे। नहीं, दोनों चीजें एक ही साथ चलती है हमारी लाइफ में। और ये मेरा भी बहुत प्रॉब्लम था, मुझे लगता था ओ आई एम सो यंग, अगर मैं अभी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाऊंगी मेरी लाइफ का क्या होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट ये कपिल के इस कोर्स में ना हमने सीखा है कि इन दोनों को साथ में लेके कैसे चलते हैं। पहली बात तो दोनों अलग है ही नहीं, तो साथ की कोई बात ही नहीं है, ये एक ही रास्ता है जिस पर हमको चलना है। और जैसे कि प्रवीण ने बोला, हम काम करते हुए भी, पैसे कमाते हुए भी, या जितनी भी हमारे मटेरियल ड्रीम्स हैं उनको पूरा करते हुए भी
कैसे स्पिरिचुअल रास्ते पे चल सकते हैं, कैसे भगवान को याद रख सकते हैं, वो हमें कपिल सिखाते हैं। कपिल कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप 20 इयर्स के हो तो आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। सो ऐसा नहीं हमको सोचना है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके जी अजीत जी। एक सवाल मेरे ख्याल से मिश्रा जी का भी है, वो भी पूछ ही लें पहले के साथ। एक मंजीत जी का भी है। जी मेरा भी सवाल अभी ये सुखदीप कौर जी बोल रही थी, लगभग ये चीजें हैं कि मतलब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे काम के दौरान जो भी काम करते हैं, काम करने के बाद उस पे सवाल आते हैं, उसका जवाब देना होता है। तो इन परिस्थितियों में ही ये होता है कि मतलब मैं काम तो अपना कर रहा हूँ, बट जब उसको काम को दिखाना होता है, काम को चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से या अपने कार्य क्षेत्र में हो, काम को दिखाना हो, काम को बताना, वही हमारे से कम काम करने वाला, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट ये कि मन में स्वाभाविक चीज आता है कि ये हमसे कम काम करके हमसे ज्यादा बता के और ये चीजें कर ले रहा, और उनके बीच में मुझे डोमिनेट किया जाता है, या मैं अपने आप को, मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आती कि यार इतना करने के बाद भी। तो ये एक सवाल होता है कि हम अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर पाते, और करने के बाद भी अगर सब कुछ सही चलता है फिर भी हीन भावना से ग्रसित होते हैं। इसमें कैसे इसमें से निकालें अपने आप को, कि एक तरफ मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, दूसरी तरफ लगता है कि इसमें ये कमी रह गई, वो एक भी गलती कोई निकाल दिया उससे मतलब काफी अंदर तक भयभीत हो जाता, बैलेंस नहीं कर अंदर तक चीजें, और हीन भावना से ग्रसित होके फिर अन्य विकल्पों पर विचार करना, ना तो मैं इधर का रह जाता हूँ ना उधर का रह जाता हूँ। जी मैं कोशिश करूं। ये वाले अभी जैसे हमने बोला ना कि ये प्रोग्राम में हम यही सब समझेंगे अपने बारे में कि हम ऐसा क्यों हो जाते हैं, ठीक है, क्यों हमारे अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं या हम उस सिचुएशन में क्यों ऐसे हो जाते हैं। तो अभी हम इन चीजों की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मतलब एक दो लाइन बोलने से ये चीजें नहीं समझ में आ सकती है ना, इसको बहुत टाइम लगता है। तो कपल जब ये प्रोग्राम में आप ज्वाइन करेंगे तब हम इसके डीप में जाएंगे, ठीक है। अजीत जी अगर आपको कुछ बोलना है तो आप। नहीं, मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था प्रवीण जी से, थोड़ा सा हमारा बन रहा था, मतलब उनकी कुछ चीजें मेरे नजदीक आ रहे थे, मेरे सवाल के नजदीक, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया। अच्छा। मैं एक, जैसा नुपुर जी ने बोला है वो बिल्कुल उचित है, जो सवालों का सही जवाब है वो महाराज जी सबसे अच्छी तरीके से देंगे। मैं सिर्फ आप सब लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए मिश्रा जी नहीं, सिर्फ ये रौनक के लिए, ये हम सब के लिए, जो हम सब जो साधना के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 12 तारीख को जब हम आएंगे तो थोड़ा सा डीप समझ के आएंगे। हम चेंज विथ महाराज जी नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जो चेंज है वो आपको बाहर दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता है, वो आपके इनर साइकिल पर काम करता है। चेंज में आपके बिहेवियर बदलेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी सोच बदलेगी, आपकी दृष्टि बदलेगी, आपके रिएक्शंस बदल जाएंगे, आपके इंटेंशन, और सबसे बड़ी बात है कॉन्शियसनेस, जिसको हम चेतना कहते हैं ना, वो उसके अंदर बदलाव आता है। तो अब इसको इतने पे रख के थोड़ा सा इस बात को सब लोग सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। चेंज नहीं हम कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म होने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरु कृपा से ट्रांसफॉर्मेशन जब मिलती है तो वो आपके इन सारे पर्सपेक्टिव्स को चेंज कर देती है। फिर आप खुद, हम मतलब हम में से कोई भी अलग नहीं है आपसे, हम सबके पास यही स्थिति आती है। लेकिन ये बात है कि गुरु कैसे, मतलब आप शरण में जाएंगे, शरणागति के उसके बाद ही संभव है कि कृपा वो मिले। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपनी सोच को थोड़ा सा और फोकस कीजिए। 12 तारीख को प्रिपेयर होकर आइए कि क्या चाहते क्या हैं आप अपनी बिहेवियर में बदलाव चाह रहे हैं या अपनी सोच में बदलाव चाह रहे हैं, अपनी दृष्टि में बदलाव चाह रहे हैं, आपकी चेतना में बदलाव चाह रहे हैं।
ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। तो थोड़ा सा इस पे गहराई से सोचने की जरूरत है हमको। और गुरु कृपा होती है, हम में से कोई अलग नहीं है, हम सब उसी रास्ते पे साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, मैं जयश्री जी से परेशान हूँ, आप हो सकता है प्रवीण जी से परेशान हो, लेकिन हमारे अपनी स्टोरी के हम हीरो हैं और हमारी लाइफ में बाकी सारे 30 लोग विलेन हैं, और ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। तो उसके ऊपर कैसे काम करना है वो एक चीज है जो हम एज अ साधक मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सहायता मिली महाराज जी की कृपा से, कि खुद से खुद को देखने की एक हिम्मत होती है ना। 12 जून को है वो सेशन, आप लोग सादर निमंत्रित हैं, प्लीज आइए। लेकिन आने के समय ये याद रखिए कि अपनी चेतना को, अपने ईगो को, अपने फियर को, अपने एंगर को, अपनी एक्सपेक्टेशन को, आपके जो हर्ट है, जो दुख है, वो इनसिक्योरिटीज हैं, आपके रिपीटेड पैटर्न्स हैं, आपकी जो नीड फॉर वैलिडेशन है, जो वकील साहब है वो उन्होंने पॉइंट उठाया था, ये नीड फॉर वैलिडेशन भी एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है। तो इन सब चीजों को देखेंगे, जो मदद हमें मिलती है गुरु कृपा से वो इन सब एरियाज पे मिलती है। यहाँ पे कोई कोर्स नहीं हो रहा कि ये 2 एरिया हम कर देंगे, बाकी आपको खुद करना है। तो इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिएगा। ट्रांजैक्शनल बिहेवियर नहीं है ये, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बेस्ड, जो उन्होंने रौनक जी ने सवाल पूछा था ना, फिर सुधीर जी ने भी पूछा था। तो ये मुझे लगता है कि जब आप गुरु के पास शरण में आते हैं तो अपने आप ये सब चीजें होने शुरू हो जाती हैं। 12 तारीख वाली क्लास में जो सब लोग हैं, आइए, इनको देखिए कि ऑनेस्टी से कैसे हम देखते हैं अपने जीवन को, बिना ब्लेम के, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना गिल्ट के। ये चीज थोड़ी सी अब देखिए, महाराज जी से बात कीजिए, कैसा लगता है आपको। मंजीत जी का भी शायद एक सवाल था, उन्होंने हाथ रेस किया था। एंड आई थिंक ज्योति जॉइंड अ लिटिल लेट। हाँ जी, अभी शायद मैं दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑफ कर रखा कैमरा। मेरा जी स्पेशली जो क्वेश्चन है ये प्रवीण जी आपसे ही है। मतलब हम जैसे बिजनेस करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कम होता है और हमें काम को तेजी से करने की, मतलब मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आता है कि अपने में तेजी कैसे लेके आए, स्पीड। तो ये इसके बारे में आप कुछ दृष्टिकोण डालोगे? मंजीत जी देखिए, ये वक्त के साथ हुआ है। पहले मैं भी एक ही चीज की उधेड़-बुन में लगा रहता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लग रहा है कि 24 घंटे काम कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी। आउटपुट कुछ नहीं है। और विद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आज की डेट में 10 घंटे में शायद 10 दिन का काम हो जाता है। मैं ये आपको अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तो ये आप संसारिक रूप में हम प्रोडक्टिविटी की तरीके से इसे कह लीजिए, या इसे आध्यात्मिक रूप से आप एक ग्रोथ कह लीजिए। आप इसे जिस तरीके से समझना चाहें आप समझ सकते हैं इस चीज को। बट ये बदलाव जो है, ये बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की बदौलत और ऋषि और कपिल जी की वजह से ही आया है मेरे अंदर। ये मैं आपको ऑनेस्टली एकदम बिल्कुल सटीक मैंने आपको एक आंसर दे दिया, इधर उधर ना बता के। जी प्रवीण जी, क्या ये सामान्य अ, यार नया नया नव प्रवेशी जैसे हम लोग हैं, क्या ये हम लोगों के लिए भी संभव है? काम का जब दबाव जो है, उनके सवाल से मैं भी सहमत हूँ कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है। कभी हम बस में भाग रहे हैं, कभी कार में भाग रहे हैं। उसके अलावा जब ये टाइम निकाल के बैठना, क्या ये संभव है कि इस चीज से कि हम इस साधना के माध्यम से काम को भी बैलेंस कर लें, और इसके लिए हमको जितनी जरूरत है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज्यादा हमसे समय दिया, ज्यादा चीजें सीखा, क्या इस टाइम में हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाने का अवसर मिल जाएगा? ब्रजनंदन जी, कपिल जी ने, और जब इस प्रोग्राम जी में आए थे हम लोग, और जब मैं आया था इसमें,
तो मैंने अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करी थी, और अपनी जीवन में अपनी ये जो प्रायोरिटीज होती हैं ये हम खुद सेट करते हैं। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं वो आप ज्यादा बखूबी जानेंगे, बट हाँ, क्या इससे जीवन में बदलाव आता है, क्या इससे जीवन में इससे जीने की का नजरिया बदलता है, क्या जीवन सुधरता है, वो एक्चुअली बहुत, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। और आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी चाह इस चीज को जानने की, इस चीज को समझने की, उसको सॉल्व करने की, वो उस पर डिपेंड करता है। ये कपिल जी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा, मुझ पे डिपेंड करेगा, मैं कितना, मेरी चाहत कितनी बड़ी, मेरी भूख कितनी बड़ी है। तो अगर मेरी भूख, अगर मैं हूं भूखा, तो मुझे खाना मिल जाएगा। वो कृपा ऊपर वाले की है, वो गुरु कृपा है, वो ऊपर वाले की कृपा है। नहीं भाई, वही यही अनुभव मैं आपका, जैसे आपका अनुभव है भाई, यही जानने के लिए कि क्या हम लोग भी बस उतनी तेजी से इस तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्राथमिकताएं सबकी अलग अलग हैं, और वो प्राथमिकताओं को सेट करना ही तो सीखना है। वही तो जानना है कि तो वो प्राथमिकताएं ट्रांसफॉर्मेशन सेट कैसे करें कि हमारा दोनों। ये सवाल आप जी जी, कपिल जी से पूछिएगा, ब्रजनंदन जी, ठीक है? वी विल डिस्कस दिस 12 तारीख ओके। को, और गहराई से आपको समझ में आएंगी बात, ठीक? आई जस्ट वांटेड टू चेक विद ज्योति. Jyoti, I think you joined a little late. You there? Yes, I'm here. Hello, everyone. Hi. I just got invited to this call from one of my friends, Vasundhara, and sorry I joined late. I'm just listening to everybody's insights, and it has been very helpful. And I don't know about the June 12th call. If you can share details how to register, I would like to join the call and, So you will receive the listen. link, Jyoti, the way you received it today. And on 12th, so right now the setup is that we all are students, and this is the whole agenda is for the student and by the students only of Kapilji. So on 12th, anybody who has questions, who has some doubts, or who really want to understand and need a further introduction for the program and clear their doubts, then for that, Kapilji himself will be present on 12th, and people can ask their questions to him directly as well. So we have gathered here with all our will and wish, and this is done like every year, where all the students meet the students who are going to be there. And this is something which is absolutely organic, absolutely authentic, and there is no marketing, there is no agenda, it's absolutely transparent. What we felt, what we understood, what changes and transformation we experienced through the program and with Kapil ji, this is something which we are sharing transparently over here, all the students, and hence we are trying to answer as many questions as possible. And in that, if anybody has any further questions, they can ask. And Jyoti, you can also ask any question if you have any. As of now, no questions. Thank you, Pravinji, for explaining. Perfect. Thank you so much. और कोई सवाल किसी का? बीना जी, मोनिका, सानिका, राणा जी को चैट पे आंसर मिला है. ओके, ऑल दिस इज essentially distract of the main goal. Okay, Rana ji, we will discuss this with, you can ask this question with Kapil ji also. Ajit ji has tried to give you a very, very detailed answer, but you can discuss with Kapil ji also on this thing. Okay? You might get a very, very direct and a clear answer. Yeah, Monica ji. Ji boliye. Thanks a lot. I think I got a lot of answers itself. So not really, I don't really have a question. Just one small thing. Is there a duration, of the course? Does it last? Is it like 6 months, a year, or is it, that's the only query I have.
Yeah, it's a 6 months course, and the classes happens on weekends, and because there are many students who join from different time zones, so the time is decided mutually among the students, and Kapilji is very accommodating for all the students to join the class. So the timing is decided accordingly, and yeah, so this is mostly 6 months course. And All right. classes are only on weekends, and there are homeworks which are shared, and there is a methodology which Kapilji follows, and every batch is different. That I can tell you for everyone. Over here, we are students from, I think, 4 or 5 batches now, right now sitting with you. 4 Okay. से 5 batches के students यहाँ बैठे हुए हैं, and हर batch अलग तरीके से चला है. The way you drive and the kind of questions you have, Kapilji will guide you and take you in that direction. Okay. As Nupur shared that there is no cookie cutter approach, और वो genuinely ऐसा ही है. अगर क्लास एक डायरेक्शन में जा रही है, उस क्लास को दूसरी डायरेक्शन में ही धकेला जाएगा, उसी डायरेक्शन में गाइड किया जाएगा, और उस डायरेक्शन में कपिल जी ही गाइड करेंगे कि किस तरीके से देखना है. Okay. Okay. So this is the most beautiful thing which happens in the class, and every year we are mesmerized that how things are happening and how every batch is different, every student is different, and how the approach is different, yet everybody is going in the same to the same place. Everybody reaches and find themselves in the same place in their multiple ways, and the best part is Kapilji handhold everyone. And mind it, everyone means everyone. We were at one point of time, we were more than 40-50 students in one batch, and he knew every person's situation, every person's condition, and he was handholding everybody. That's what I can be like, you can be rest assured of. Out of experience, I can share this. Okay. And Kapilji will be available on the 12th. Yes. Right. Yes. He will be available on 12th. Timing will be shared with everyone. So you And can so ask in that him- class, in that class, the details of the course will be shared. So you have any questions regarding the course and anything, you can come up with those questions if you have any specific questions also. But more or less, we have covered in terms of, so there is no structure, dear friends. This I can tell you. कोई structure नहीं है program. Okay. आप जितने सवाल पूछेंगे, आप जैसे सवाल पूछेंगे, जिस तरीके से क्लास आप बनाएंगे, उस तरीके से क्लास बनेगी. आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कपिल जी से when you guys meet him. You can discuss with him. But this is something which, that's why I told you that no class is same. Every class is different. Okay. Every batch is different, and for that batch, every class is different. One class, one topic which have been discussed in previous class would have been absolutely different for the next class. Completely different. Okay. So that means the fee structure, which is obviously a question I'm sure many people have, will be told by him. Or, no, that can be discussed with the team members whom you are connected with, and with the central team as well. We can discuss this. All right. All right. Thank you so much. Thank you. Thanks a ton. Most welcome. Yeah, Sandeep. मेरा एक क्वेश्चन है, whatever little I know from the previous student is कि ये weekends पे होता है, and once you start तो you get hooked to it. तो मुझे ये भी बताया गया है कि मतलब आप इतना इंटरेस्टेड हो जाते हैं इसमें कि आप कहीं से भी अटेंड करते हैं. तो मैं एक मतलब जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछ लूं कि आप सच में ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं जब ये भी अटेंड करना और साथ में घर में कोई फंक्शन भी हो, मे बी शादी है या कुछ है. मैं इसलिए बिकॉज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज कि ये कोर्स जुलाई से स्टार्ट होगा, और July onwards ही there are marriages in my family. I'll be traveling abroad. तो मैं I just want to know कि how students manage during those moments या occasions कि जहाँ पे कि आपकी वहाँ पे भी presence unavoidable है, plus so वहाँ पे भी ऐसे ही online. Is this the only way like students do? सारे. So hi Subdeep. So I just want to share that in this batch also, and in previous batches also,
There have been people in the hospital who's going through some operation and they have attended from the hospital bed. My grandfather passed away. Everything was happening and I was there. I mean, nobody even knew that someone passed away in my family. And there's Gauri here. She will tell you her experience. I mean, you have to. I mean, शादी तो एक खुशी का माहौल है जहाँ you know, but it's so simple to actually do it. But in the most dire of situations, also, I mean, we will not trade anything for a class. This is the motivation I need because I know I'll be facing this situation. Honestly, wanted to know कि सब मतलब जी सबके साथ ही ऐसा हो रहा है ना, ऐसा जी जी part and parcel of this journey. So it's मैंने a आ रहे हैं change तो of फिर ये mindset. तो होना ही है. It's the change of the mindset. Gauri ji, please you share. मतलब यहाँ पे जो हम दोनों है तो एक है आशुतोष who was hospitalized, आशुतोष, and he was critical in he was ICU में थे, फिर भी he attended. I lost my father in the morning. Still I was in the class in the, you know, he was with here and he was hospitalized. I know that he was not going to survive. There is one Ajit ji was he lost his mother and still he was there. From there he was attending the classes. So all are there. I mean, you can understand how. And someone has, yes, someone was one of the she has some function was there. शादी हो रही थी ना सोनम की. Sonam was getting married and still she was attending. Yeah. So ऐसा नहीं है. So you realize what is important for you, you know, and I mean it's very different. कभी तो मिलेंगे ना आप, and you will understand. But this journey is it's a gift, it's a blessing. God, believe me, God has given you. अगर यहाँ पे हो ना अभी जो 24-25 जन, it's just and only it's a God's blessing. I can tell you that, and your life will be blessed forever and ever. खुद को ही थैंक्स बोलोगे कि ये चांस मैंने खुद को दिया कि मैं आई. Yes, I'm sure. Thank you for answering my question. I want to add, because you specifically talked about weddings. So there is a girl in batch 4, I think. Yeah, batch 4. She's also one of my best friends. And uski shadi, iski engagement thi. And morning mein we had sadhana. I was at her place. She got up at 4 a.m. in the morning because we are living in Germany, so we have a time difference. Not that the class is at 4 a.m. Don't misunderstand. वो 4 बजे उठी. I was sleeping, but she woke up. और उसने साधना अटेंड करी. एंड देन इन द इवनिंग एट हर एंगेजमेंट शी वाज नॉट इंटरेस्टेड. शी वाज कॉन्टिन्यूअसली आस्किंग मी, क्या बोल रहे हैं कपिल, क्या बोल रहे हैं आपकी क्लास में, क्या हो रहा है, मुझे भी सुनना है, मुझे भी ईयरफोन्स दे दे. एंड आई वाज टेलिंग हर नो just focus. And so you know, this is the level of interest you develop at her own engagement. आपको तो फिर भी किसी और की शादी में या फंक्शन में जाना है, वो अपनी एंगेजमेंट में उसका अपने फंक्शन से ज्यादा ध्यान क्लास में था. So yeah. Thank you. Let's close it. Praveen? जी yes. I think वृंदा आप ब्रजनंदन हाँ अजीत जी उनको आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग. जी ब्रजनंदन जी बताइए. प्रवीण जी, जैसे अभी तो हमको मुश्किल से 1-1.5 महीना ही हुआ, लेकिन जो सुबह की साधना होती है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी हमारा रात का भी सेशन, अभी इसके बाद हमको 1-1.25 घंटा लगेगा अपने काम को समराइज करने में. तो कई बार ऐसा लगता है क्या ये सबके साथ होता है कि मैं साधना में बैठा और जैसे वहां से इंस्ट्रक्शन आते हैं आंख बंद करिए और ये करिए, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं सो ही जाता हूँ. क्या ऐसा होता है? और अचानक 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड या 1-2 मिनट बाद मुझे लगता है कि अरे नहीं, मैं सो रहा था क्या. चीजें दिमाग में वो सुनाई तो देता है, बट कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं जग रहा हूँ या सो रहा हूँ. झटका लगा एक हल्का सा, अरे मैं तो सो गया था, मैं मिस कर गया क्या. तो क्या ये कोई मतलब नेगेटिव चीज तो नहीं हमारे लिए? नहीं, कोई नेगेटिव चीज नहीं. इसका सीधा आंसर ये बोल सकते हैं ब्रजनंदन जी, यहाँ से आप संतुष्ट हो सकते हैं. बस कोई नेगेटिव चीज नहीं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अनुभव है. आपका अनुभव जो होता है अनुभव का हिस्सा है. बस आप इसको इस तरीके से भी रख लीजिए बात को. ठीक है ब्रजनंदन जी. नहीं, कई बार इसे मान ट्रेवल करते हैं साथ में, तो वो लोग बोलते हैं कि यार तू तो सो गया था यार. जैसे मैं गाड़ी में जाता हूँ
तो हम अभी भी पिछले 2 दिन से ऐसा हुआ कि लगातार सुबह 6 बजे से निकला और रास्ते में गए, चलो इसको रास्ते में कई बार ये आवाज ब्रेक होती, और उसने बोला यार तू साधना कर रहा था या सो गया था? तो ड्रामा कर रहा मेरे साथ कि कुछ रास्ते में बात भी नहीं कर रहा और ऐसे लग रहा तू सो गया था एकदम। तो मुझे भी लगा कि मुझे मतलब काफी देर तक हम एक दूसरे से 2 घंटे 1 घंटे का चलता है तो 45-40 मिनट हमको लगता है कि हम सो ही गए क्या। इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे ब्रजनंदन जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का सवाल नहीं है, ये साधना का सवाल है, हम लोग करेंगे अलग से इस पे डिस्कशन, आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा जी 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 करेंगे इस पे बात। ठीक है, ओके ओके। आई थिंक विल कंक्लूड एंड हम लोग 12th को फिर से मिलेंगे एक बार। Thank you, everybody. सभी अग्रजों को प्रणाम।